गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मित्र जी। सर स्कूल खुल गया है क्या? स्कूल्स क्लास 6 से तो खुल गया है। यस सर। और अभी तो ये ये चल रहा है तो ना, शायद ये बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी चल रहा है। इसका हाँ तो सर, बिहार बोर्ड का बिहार तो बोर्ड का स्टार्ट हो गया है कल से। सीबीएसई का तो सर 12th का तो और 10th का मई में कर दिया। वो लोग का तो मई में चला गया है। अब बिहार बोर्ड में सबको मालूम है, पढ़ाई और लिखाई तो कोई करता है नहीं। बिहार बोर्ड का बहुत सारा स्थिति खराब है। फिर भी तो बच्चा लोग आजकल दोनों दे रहा है, बिहार बोर्ड भी दे रहा है, सीबीएसई भी दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करे हाँ थे हम सर, लोग? अब सर माई सीक्वल सर हम लोग उस दिन कर रहे थे सर। तो इसमें जा रहा था ना, ये ऑथेंटिकेशन लॉग में भी जा रहा था चीजें। यस और सर। तो ये क्या यस था, हमारा एक यूजर था, है ना? तो सर आप। डिस्क्राइब और कुछ कुछ मैंने बोला था करने के लिए वहां पे। यस सर, वो मतलब 3 टाइम्स से अगर ज्यादा हो गया अनसक्सेसफुल तो सर वहाँ पे हाँ सर उसको सब ब्लॉक करने के लिए बोले थे। हाँ, तो हो गया। सर नहीं सर, अभी सर कर रहे हैं सर। चलिए, सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम ऑथेंटिकेशन लॉग। और फिर ये भी मैंने बोला था ना कि जो लास्ट इसका है उसको वो करने के लिए, हाँ डिस्प्ले सर, करा उसको देने के लिए अपडेट ना, करने के लिए ये सर कि अपडेट करने के लिए। डिस्प्ले के साथ के लास्ट लॉगिन कौन सा है। हाँ। चलिए ठीक है, तो ये सब तो आप कीजिए, है ना? तो यस सर। अब यहाँ पे इतना में कोई डाउट था अभी जो हमने किया? नहीं सर, यहाँ तक मेरा सर अभी तक ठीक है सर, यहाँ पे इवन ऐसा ये कोई डाउट नहीं है। प्राइमरी की फॉरेन की भी ठीक है ना? यस सर, यहाँ भी ये भी ठीक है सर। चलिए ठीक है। व्यू बनाया था हमने, व्यू। व्यू इन द सेंस सर, मतलब नहीं समझ पा रहे क्या बोल। अच्छा ठीक है, चलिए तो समझाता हूँ मैं, ये व्यू है ना। तो चलिए आज शायद कोशिश नहीं करते हैं। किया सर इसके। अच्छा, तो आज व्यू यस। और इंडेक्स हम लोग करते हैं, ठीक है? ये व्यू इंडेक्स क्या ओके होता सर। है? तो अब एक बुक मैं सामने में लाता हूँ आपका। यस। तो दिस इज द बुक दैट आई फॉलो, है ना? कॉलेज के टाइम से ये हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो अभी तक वही फॉलो करते हैं। डेटाबेस फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम बाय नवातेन एल मास्टरी, ठीक है? तो सर एक हाँ बोलिए। बात डिस्कस करना। सर हमारे यहाँ पे सर ग्रोसरी या फिर महीना को जो राशन लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। सर उसको सर मतलब डिलीवरी टू होम ऐसा कुछ मतलब अभी तक किया गया है सर। होम डिलीवरी सर मतलब सॉफ्टवेयर का सेंस से बात कर रहे हैं ना, दुकान दुकान का बात कर रहे हैं? मतलब पहले तो सॉफ्टवेयर के सेंस में हाँ सर। हाँ। नहीं तो सॉफ्टवेयर तो पता नहीं कोई यूज करता है कि नहीं करता, बट ऐसा दुकान तो है। एक तो आपका भगवानपुर में ही अभी मेरे पास में ये आया है, कल परसों यस में सर। कोई पैम्पलेट भी देके गया है, जो एक ये खोला हुआ है, मतलब ग्रोसरी का, मतलब मार्ट टाइप से खोला हुआ है। और ओके प्लस सर। मेरा चौक पे भी कोई खोला हुआ है, वो अभी 15 दिन पहले वो भी पैम्पलेट देके गया। तो मेरा चौक वाला भी लिखा है होम डिलीवरी देता है वो लोग, है ना? यस सर। और ये वाला भी आपका लिखा हुआ है कि होम डिलीवरी भी देता है लोग। तो ये सब चालू है, पहले भी बहुत लोग चालू करके, मतलब वो भी हो गया, खत्म भी हो गया सब कॉन्सेप्ट एक्चुअली ना यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। तो बिकॉज देखिए अभी, अब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो अब जैसे ये बिग बाजार से मैं नॉर्मली लॉकडाउन से पहले मेरा सारा सामान बिग बाजार से आता था ज्यादातर, है ना? ठीक है? आप क्योंकि जाते थे लाने सर। हाँ, मैं जाता था लाने के लिए वहाँ पे, मतलब मंथ में एक दिन हम लोग का प्लान रहता था, घर से सब गाड़ी लिए निकल गए, और फिर उसी दिन मतलब घुमा उमा, उसके बाद में वहीं से सामान वामान भी ले लिए और आते थे। तो अभी देखिएगा यहाँ पे ऑफर में देख रहा था, मुझे आते रहता ऑफर वगैरह का, तो इसमें था कि
₹1200 से ज्यादा का सामान पे अभी होम डिलीवरी दे रहा है, देखिए ना, वी आर होम डिलीवरी लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और फिर लिख रहा है फ्री होम डिलीवरी, बट देखिए यहाँ पे एक प्राइस कैप डाल दिया ₹1200, ठीक है। तो खैर हम लोग जब भी जाते थे 3 से 4 हजार से नीचे का शॉपिंग से कम नहीं होता था, बिकॉज आप जोड़ लीजिए ना आप, क्योंकि वो तो हम सर लोग मंथली सालाना सर, घर यस से सर। कुछ भी हम लोग नहीं लाते, हम लोग जो है भी सब खरीद के खाते हैं, जैसे आटा है, चावल है, सब चीज खरीद के खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ले लीजिए कि जैसे मतलब 2-4 लीटर तेल हो गया, ठीक है ना, दोनों टाइप का, मतलब रिफाइंड तेल हो गया, सरसों तेल हो गया, उसके बाद में आटा, ये सब लेते लेते अराउंड 3-4 हजार का बिल बन जाता था, ठीक है, वो है ना। तो ये कैप तो हो जाता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं देख रहा था यहाँ पे, बट इनका क्या है, ये जो लोकल है, ये लोग का भी प्राइस कैप है ना, ये लोग अभी, ये लोग को चलाना है तो ये लोग को देगा अभी, ठीक है। बट आई डोंट नो इनका भी ये होम डिलीवरी कितना चलता है नहीं चलता, बिकॉज जो लोग जाते हैं बल्क में सामान लेते हैं, वो लोग सब अपना आप गाड़ी लेके जाते जाते हैं, ठीक है। तो वेदर इनका होम डिलीवरी चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं। अभी तो चलता भी होगा, अब तो बहुत लोग वो करे ना, अवॉइड करे, जैसे मैं भी बहुत दिन हो गए मॉल वगैरह नहीं घुसा हूँ, ठीक है, मैं अवॉइड करता हूँ भीड़ भाड़ वाला जगह है ना, ठीक है। यस सर। तो मैं नहीं जा रहा हूँ सब में। तो लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है कि मतलब वहां से मंगवाते हैं, बिकॉज ऑफर इतना अच्छा अच्छा रहता है वहाँ पे, यस ठीक सर। है। यस सर। कि मतलब ये जो लोकल प्राइसेस होगा और इसमें बहुत फर्क होता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम्म। तो मैंने काफी पैसा सेव किया हुआ है सब में, ठीक है। तो जैसे ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे डव का जो बड़ा पैकेट में आपको ₹45 सेव हो जाएगा, आप चले जाइए दुकान में नहीं मिलेगा ये सब चीज में, है ना, ठीक है। एंड तो लॉट्स ये ऐसा सब, भी हुआ हाँ। है सर। हाँ हाँ, कैसा? तो ऐसा भी हुआ है, मतलब ऐसा भी, मतलब कहीं किसी ने कोशिश की है कि मतलब हाँ लोकली, मतलब जैसे मतलब 5 घर है, वन हाँ एन, हाँ वन हाँ टू हाँ थ्री फोर फाइव सर। हाँ और हाँ। मान लेते हैं कि पांचों का 5 मतलब इंटरेस्ट है, 5 तरह के, हम्म मतलब 5 डिफरेंट दुकान में, मतलब उनका अपना राशन का दुकान आता हो, हम्म। मतलब राशन का सामान आता हो। तो ऐसा ऐसा कि मतलब एक सिंगल सेपरेट प्लेटफॉर्म से सर, वो हम्म। मतलब वो डिफरेंट, मतलब 5 लोग डिफरेंट, मतलब जो दुकान है उनसे मतलब हाँ ऑर्डर करके मंगवाते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही हो गया ना एक तरह का, मतलब फ्लिपकार्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये हुआ है। जैसे यहाँ पे भी एक कंपनी था तो लोकल ये नीड राशन करके। में सर, राशन के हाँ मामले हाँ, में सर। राशन में बोल रहा था, ये जो है ना लोकल नीड करके, इसने स्टार्ट किया था, ये यस सर। मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था। फिर उसके यस बाद सर। में देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है अभी भी, ब्रह्मपुरा बिल्डिंग है ना, ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा यस बिल्डिंग, सर। अच्छा ये महाराष्ट्र का दिखा रहे तो ये ओ। यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम्म। और ये तो लड़का, चला नहीं। हाँ, दूर से मेरा ही रिलेटिव था ये जो स्टार्ट किया था इसने, ठीक है। ओ। तो ये तो अभी नाम भी डॉट स्टोर करके कुछ कर दिया, मतलब ये लोग स्टोर्स में आ गया अभी। तो ये लोग ने स्टार्ट किया हम्म। था, तो ये लोग तो अब दिखा रहा है अपना भी कुछ कुछ दिखा रहा है ये लोग, है ना यहाँ पे। बट पहले इनका कोई यस अपना सर। प्रोडक्ट्स नहीं था, ठीक है। ये लोग क्या करते, वही काम जो आप बोल रहे हैं ना, कि मतलब किसी को हम्म। जैसे आलू ही लाना है मान लीजिए, तो इनको फोन कर दिया जाता था, और ये लोग क्या करेगा, आप जिस दुकान से बोल रहे हो उसी दुकान से वो आलू ला के आपको दे देगा, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो एट नो कॉस्ट, मतलब ये लोग कोई डिलीवरी चार्जेस ये सब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये काम ये लोग किया है। तो बट ये चला नहीं, बिकॉज मुजफ्फरपुर में सबके पास टाइम है अभी, ठीक है ना, सबके पास टाइम है, और दुकान कितना दूर है, प्लस ये सब में उधार नहीं चलेगा ना। जैसे ऐसा नहीं कि पैसा वाला लोग उधार नहीं लेता है, ठीक है। ये सब रोज नहीं रोज सर। जाके कैश पेमेंट करना, ये भी तो झमेला है ना, इससे बेटर है कि मतलब वो भी मतलब कैश हर किसी के हाथ में तो नहीं दे सकते, जैसे छोटा बच्चा है घर में मान लीजिए, ठीक है, उसको भेज के सामान मंगाया जा सकता है, बट उसके हाथ में कैश क्यों देंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों का चलता है ऐसा, मैंने देखा हुआ है कि मतलब आप क्या कीजिए, पूरा महीना का राशन मंगा लीजिए और फिर एक बार में पेमेंट करते रहिए उसका। राशन दुकान वाला देता है इस यस तरह सर। से, वो लोग को भी अच्छा है कि मतलब ये आदमी दूसरा जगह नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा, ठीक है। यस तो सर। ऐसा चलता है एकदम उधार वाला। तो सच बेनिफिट्स यू वोंट गेट हियर ना, ये सब चीज में वो सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हो गया बड़ा शहर के लिए ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे मतलब जॉब करने वाले लोग हैं, जिसको एक साथ में बल्क हम्म। में पैसा नहीं होता है, या मतलब जिसका आदत है कि मतलब आज हम मैगी खा लिए, आज हम लोग मतलब कुछ छोटा सा ऐसा मंगाए खा लिए, वो लोग में ज्यादा चलता है। जैसे अभी भी देखिए वो जो आपका जोमेटो है, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं स्विगी था, ये सब मुजफ्फरपुर में उतना यस सर। सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। इनिशियली कुछ दिन तक चला ये सब चीजें ना, ठीक है, बट आफ्टर दैट आप देखिएगा यहाँ पे उतना सक्सेसफुल नहीं है। या इवन आपका वो जो पिज्जा वाला लोग है, वो पिज्जा हट और डोमिनोज, यस ठीक है, वो सर। भी इट्स होम नॉट सो डिलीवरी। सक्सेसफुल, हाँ, दे आर नॉट सो आई थिंक सर। सक्सेसफुल, है ना, जैसे बाहर में है। यस सर। तो क्योंकि सबसे पहले तो हमारा टेस्ट ही अलग है, ठीक है। तो हम लोग को वो सब खाना ऐसे ही पसंद नहीं है, मतलब स्पेशली एल्डरली लोग जो है घर में, वो लोग को तो ऐसे ही पसंद नहीं वो सब चीजें खाना, है ना। तो हम्म। वो, और मतलब कॉस्ट के हिसाब से, जैसे वो ₹500 जो लेता है, ठीक है, उसमें ₹500 में हम कितना खाना खा लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये सब मिला जुला के देखते हुए क्या होता है कि मतलब मेंटेलिटी का बात कर रहे हैं, या एक दिन मुझे याद है अभी भी, जैसे ये लास्ट विंटर का बात होगा, मतलब लॉकडाउन से पहले का बात होगा। तो जब नया नया गोभी आया हुआ था, ठीक है, ये वही सितंबर अक्टूबर का बात होगा, तो हम लोग किसी काम से गए थे, बिग बाजार गए थे ना, ठीक है। तो वहां पे एक गोभी का शायद ₹50 ने ऐसे कर था, मतलब वजन नहीं, वो एक गोभी आप उठा लीजिए आपको ₹50 है ना।
बट वही चीज उससे ज्यादा फ्रेश आप जब मार्केट में आते तो उससे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप देखिएगा उसका वेजिटेबल सेक्शन उतना नहीं चलता है। अब कुछ लोग हैं जो जाके मतलब उनका बन गया मेंटेलिटी कि वहीं से लेना है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट अदरवाइज वो नहीं चलता है उतना, है ना। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिए ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, ठीक है। मे बी जो ट्राई कर रहा है वो पहला बार ट्राई कर, एक मेरा स्टूडेंट है वो भी ये काम करना चाह रहा है एक्चुअली में, तो उसको मुझसे सॉफ्टवेयर डिमांड किया उसने, है ना। तो मैंने तो उसको बोला भाई टाइम नहीं है, लेकिन वो भी किसी और के पास नहीं जा रहा, वो बोल रहा है कि नहीं जब आपको टाइम होगा तो आप ही बना के देंगे बोल के, है ना, ठीक है। ओके तो सर। वो रहता है वहाँ पे बैरिया में रहता है, ठीक है, तो उसको भी स्टार्ट करना है, तो वो कुछ मतलब दुकान का नाम भी कुछ सोचा हुआ है। तो उसको मेन चाहिए ये होम डिलीवरी वाला पैटर्न पे ही चलाना है, उसको दुकान नहीं खोलना है, मतलब गोदाम सिर्फ रखेगा अपने पास में, ठीक है। हम्म। और वो मतलब होम डिलीवरी पे ही चलेगा, या मतलब जैसे ऑन डिमांड अगर किसी को कोई चीज चाहिए उसके पास नहीं भी होगा तो किसी दुकान से जाके वो प्रोवाइड कराएगा, है ना, ठीक है। किसी दुकान से यस सर। जाके वो प्रोवाइड कराएगा, मतलब वो स्टॉक नहीं रखेगा अपने पास में, जैसे आप बता रहे हैं ना वैसे ही करके वो, कि मतलब दुकान में जाएगा, दुकान से लेके और उसके बाद में क्या करेगा वो पहुंचवाएगा, ठीक है। तो वही वो सोच रहा है। तो उसको भी ये सब मैनेज करने के लिए उसको भी ऐप चाहिए और ये चाहिए सॉफ्टवेयर। तो अभी देखिए अब मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ उसका, बिकॉज प्रॉब्लम है इसकी, वो बियर नहीं करेगा, कॉस्ट बियर नहीं कर पाएगा सबसे पहले, है ना, ठीक है। बिकॉज जितना यस लगता है सर। लोगों को कि आसान है ये सब चीजें बनाना, ठीक है, तो दैट इज नॉट सो इजी एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो वो बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग इन्वेंट्री ये सब चीजें आ जाएगा। अब सामने वाला तो ये नहीं समझेगा ना कि वो क्या अकाउंटिंग आ रहा है क्या इन्वेंट्री आ रहा है, वो नहीं समझेगा सामने वाला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं सर। होता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर एक्चुअली, अगर आप सोचेंगे बनाने का आप देखिएगा कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, इसका। तो अभी ये सबसे बड़ा परेशानी होता है, इसलिए मैंने अब इसको टाला हुआ है कि वो सकेगा ही नहीं, और उतना टाइम अगर मैं दूंगा तो आई डिमांड गुड अमाउंट, है ना, ठीक है। हम्म। तो इसलिए मैंने टाला हुआ है, तो वो बोलने को तो बोलता है कि नहीं जो लेना होगा आप ले लीजिएगा बोल के ना, ठीक है, बट आई नो ठीक है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करेगा और उतना पैसा कहीं उसका वेस्ट ना चला जाए, इसलिए मैंने बोला उसको पहले आप फोन कॉल से ट्राई करो, आप पहले फोन पे ही ऑर्डर्स लो और देखो कि चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, एंड देन ये हो सकता है, ठीक है, ये सब काम आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि शुरू में तो ऑर्डर्स थोड़े ना अचानक हजारों में ऑर्डर थोड़े ना आ जाएगा। शुरू में नहीं तो ऑर्डर सर, कितना वो होगा, तो एक सर आदमी दो आदमी पांच आदमी, तो आप तो मेरे पेपर पे ख्याल भी कर तो सकते हैं होम ना। टू। हाँ यस सर, मेरे ख्याल से होम टू होम मतलब पहले विजिट करना पड़ेगा बिल्कुल, सर, लोगों हाँ को अवेयर करने के लिए। हाँ। तो बट आप अवेयर भी कीजिएगा तो आपको फर्स्ट डे से थोड़ी ना 1,000 ऑर्डर आना चालू हो जाएगा, नहीं सर, ऐसा ठीक है तो स्टार्टिंग में नहीं होगा। है ना। तो इट विल टेक सम टाइम। तो मान लीजिए आप 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर आ रहा है, तो वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा आपको, है ना। तो सर। धीरे 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 करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये चीज है, तो वो देख के मतलब काम करना है इस तरह से, ठीक है। तो बट दैट सर कैन बी अ गुड, हाँ बेसिकली हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सर बेसिकली ये मतलब आइडिया फेल क्यों रहा है, या फिर मतलब वो जगह के अकॉर्डिंगली, या फिर मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है सॉफ्टवेयर से, या फिर जैसे मतलब नहीं लोग नहीं, उतना मतलब। सॉफ्टवेयर तो दूर का बात है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए ही नहीं सबसे पहले तो, है ना, ठीक है। एंड जो सर। लोग यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे पहले आप एक चीज कीजिए, ये मेरा एनालिसिस है खुद का, नहीं तो मैं भी क्यों यस नहीं सर। बना के बैठ जाता था, ठीक है। यहाँ पे हाँ। आप पहले एज ग्रुप को देखिए, वो जो एज ग्रुप यहाँ पे रहता है वो कौन है, पहले वो आप देख लीजिए, ठीक है, किस टाइप के लोग आई रहते हैं पहले, है ना। थिंक आई तो थिंक जो सर हम लोग के एज का हाँ तो सर ज्यादा है नहीं सर, हाँ, वो तो ज्यादा बाहर सब चला बाहर गया, गए हुए पर। जो यस सर। खास करके फोन वगैरह यूज कर रहा है, ठीक है, और ये सब चीज आप टेक्नोलॉजी से अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो यस सर। मतलब जो एज ग्रुप का आदमी है यहाँ पे, या तो ज्यादा छोटा बच्चा है, ठीक है, या ज्यादा बड़ा लोग ही है, ठीक है, जो ये सब में विश्वास ही नहीं रखता है। और सबसे बड़ा बात है कि मोल भाव करने वाला भी तो आदत है ना हम लोग को, हम लोग जाते हैं मार्केट हाँ में, सर। ठीक है। इनफैक्ट यस सर। मैं अभी थोड़ा देर पहले की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं आ रहा था अभी तो मैं लिख गया यहाँ दुकान में, मैंने भी हॉर्लिक्स लिया, ठीक है, और एक और आदमी ने हॉर्लिक्स लिया, तो खैर मेरा रेट अलग है, वो जान पहचान है मेरा, तो वो हमको अलग से मतलब रेट देता है। उसको अलग रेट बताया मुझे अलग रेट बताया, बट मेरा क्या मतलब है, हमको अलग से डिस्काउंट देता है तो हमको क्या बोलने का जरूरत है कुछ भी। तो यस सर। ठीक है, तो उसको दूसरा रेट बताया, तो अब वो बार्गेन कराया कराया कराया, तो उसको 5 रुपया और कम किया, ठीक है, और फिर वो हम्म। 5 रुपये कम करके उसको दिया, है ना। तो अभी लोगों का ये भी आदत है कि मतलब लोगों को पता है कि हाँ रेट सेम नहीं होता है, तो क्या करेगा आदमी बार्गेन करेगा यहाँ पे। बट इफ यू गो आउटसाइड, जैसे आप बैंगलोर में रह के आए, तो आप क्या वहाँ कभी बार्गेन करेंगे। वहां तो जो रेट नो बोला सर। लगभग लगभग चाहे कैसा भी दुकान में हो आप वही रेट दे के आएंगे, ठीक है, हार्डली यूल बार्गेन यस सर। एक्चुअली, है ना, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ पे लोग का आदत है बार्गेन ये सब करने का, तो ये जो सिस्टम चालू होगा इसमें बार्गेन थोड़ी ना होगा ये सब चीज में, ठीक है। नहीं सर, वहाँ पर तक फिक्स प्राइस मतलब हाँ डाल दिया जाएगा। फिक्स प्राइस होगा, ठीक है।
मॉल में तो जाते हैं लोग घूमने के लिए, घूमते घूमते खरीद लेते हैं एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। और Yes. वहाँ पे आपको स्टॉक भी मिलता है उस तरह का, वो सब स्टॉक आप प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे, सबसे बड़ा बात है, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो अब हम्म। जैसे कोई किसी को चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, एप्पल, ठीक है, सिदार का विनेगर चाहिए, ठीक है, अब ये रेयर होता है नॉर्मली, ठीक है, ये विनेगर नहीं मिलता है नॉर्मली, ठीक है, तो ये चाहिए हम Yes, लोग sir. को। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? या तो वही मोती झील वगैरह चले जाइए, वो सब में जो बड़ा बड़ा ये सब दुकान वगैरह वहां मिल जाएगा, या मे भी गोला में मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है, या आपको वो सब में जाना पड़ेगा, ठीक है, बिग बाजार ये सब में जाना पड़ेगा, देयर यू विल गेट दीज थिंग्स, है ना, ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल रिटेल स्टोर में शायद नहीं मिलेगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो एंड मेनी अदर थिंग्स इसी तरह से नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज आदमी का डिमांड ही नहीं, तो वो रखेगा क्यों, ठीक है, सबसे पहले। और आप एक फोन कॉल करेंगे, आप मंगवाएंगे, तो आपके थोड़े ना वो कहीं से ला के दे देगा, ठीक है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा आपको कि स्टॉक में नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो एज ग्रुप जो ये सब करेगा, ठीक है, वो एज ग्रुप का लोग यहाँ पे नहीं रहता है। नेक्स्ट वो जो बार्गेन वाला बात आ गया, ठीक है, तो हमको बार्गेन चाहिए, प्लस हमको फ्रेश सामान का ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो ये सब चीजें होता है। तो ये सब के कारण अब जैसे मान लीजिए आप, और दुकान कितना दूर है, सबसे बड़ा बात है, ठीक है, एंड अगेन टाइम, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ये भी बात है हम्म। कि बहुत आदमी जो होगा वो टाइम पास करने, जैसे आप भी मे भी निकलते होंगे एक बार दुकान उकान के लिए, तो निकलते हो, दिन भर तो घर में नहीं बैठते होंगे ना, कहीं ना कहीं आप नहीं निकलते सर, होंगे। सुबह निकल जाता तो निकलते हैं तो मम्मी आपको फोन कर देगी कि ये लेते आना बोल के, तो हो गया ना काम। तो क्या जरूरत है किसी है। और यस। को बोलने को, आप ही को बोल दिया, ठीक है, कि हाँ आप लेते आओ बोल के ये चीज, है ना, ठीक है, तो हो गया। तो सिमिलरली हर घर से कोई ना कोई निकलते रहता है, मैं भी कम से कम 2 बार तो दिन में घर से निकल ही जाता हूँ, ठीक है, तो इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड मैं जाके लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और हमको पता है कि सबसे बेस्ट कहाँ पे क्या मिलेगा, किस समय में मिलेगा, तो मैं उस समय में जाके वहां से, और देखिए जो वो आदमी लेके आ रहा है आपके लिए, उससे बेटर तो मेरा जान पहचान होगा ना कहीं और, ठीक है, तो मुझे बेटर डील स्ट्राइक हो जाता है मेरा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपना से कोशिश करते हैं चीजें लाने का। हम लोग जैसा आदमी है, आप बदल गए ना, हम लोग बाहर में, हम लोग उसी पे भी, जैसे ये भी लास्ट 1 साल से पहले मैंने बोला ना, मैं भी बिग बाजार वगैरह जाता था, वहीं से सारा चीज लाने की कोशिश करता था, बट अभी 1 साल से छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो वो उतना प्राइस फैक्टर भी नहीं देख रहा हूँ मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो लोकल वाला कोई मिल जाएगा तो क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना। एंड आई नेवर ट्राई टू बार्गेन ऑन वेजिटेबल्स, मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी क्यों ना ले ले ना, बिकॉज जब मैं मॉल में जाऊंगा, मॉल वाला मुझसे 5 रुपए ज्यादा लेता है, फिर भी मैं देख के आता हूँ वहाँ पे, ठीक है, ये भी होता है। यस सर। तो फिर बिना मतलब है क्यों ये लोग से बार्गेन करे, तो ये लोग से बार्गेन नहीं कीजिएगा ना, तो कभी कभी आपका रेपुटेशन बन गया तो गलत दाम आपसे बताएगा भी नहीं, वो एक अच्छा दाम पे दे हम्म। देगा आपको चीजें, है ना, ये भी होता है। तो मैं उस तरह से देखता हूँ, ठीक है, क्या उसके साथ में जाके बार्गेन किया जाए या वो किया जाए, तो उसको एक बार पूछता हूँ, तो धीरे धीरे जब उसके पास वापस जाने लगता हूँ ना, तो पहचान जाता है, समझ जाता है कि नहीं ये आदमी हमसे बार्गेन नहीं करेगा, और ये रेगुलरली मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक सही रेट में हमको चीजें दे देता है, ठीक है, बहुत बार मैंने देखा हुआ, ये हुआ है मेरे साथ में ना, ठीक है। तो यस दीज आर सर। द फैक्टर्स, बट देर इज नो हार्म ट्राइंग एक्चुअली, ठीक है, या अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट के रूप में अगर उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाए, तो देर इज नो हार्म इन ट्राइंग दैट, है ना, ठीक है। बट अभी ही एक आप ही कॉलेज का लड़का है, 2 स्टूडेंट है जो पढ़ता है, एक एलन मिश्रा का है और एक दूसरा वहाँ का है, क्या बोलते हैं, एक सेज यूनिवर्सिटी करके, ठीक है, वही उसी को क्लास दे रहा था अभी। यस सर। तो अभी वो लोग को भी मैंने समझाया, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बता रहा था वो लोग को भी, है ना। तो ये साइट तो आपको भी शायद दिखाया था मैंने, PROJ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये साइट अभी मैं सबको थोड़ा सर रिकमेंड ये कर रहा हूँ, तो, बता रहा हूँ, है ना, ये सही, ये तो सर आप बता। है ना, मैंने दिखाया था ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये हम्म। लोग को भी मैं थोड़ा लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा सी, ये लोग सी ही सीख रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ इफ यू आर लर्निंग सी देन ऑल्सो आप क्या करो, आप एक प्रोजेक्ट करो साइड बाय साइड, ठीक है, एंड देन यू आस्क मी यस। क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा फिर पढ़ाने में और भी, है ना। तो हम्म। इन्होंने पूछा कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आस्क्ड, तो मैंने बोला कि एक ने बोला मुझे बैंक पे बनाना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैंने पहले बोला कि इस सवाल का निकालो आंसर, ठीक है, वाई, ठीक है, सॉफ्टवेयर इज नीडेड इन बैंक, कि चाहिए होगा तभी तो हम बैंक के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो क्यों बनाएंगे बिना मतलब का, तो वही मैंने एग्जांपल दिया कि सर हमारे हाँ, कॉलेज में ये इंस्ट्रक्शन है कि बैंक रिलेटेड सॉफ्टवेयर, फिर होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, हम्म, इस टाइप का सॉफ्टवेयर है ना, हाँ हाँ, बना के आपको मुझे नहीं देना था कि हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। समथिंग अच्छा, लाइक रियल टाइम प्रोजेक्ट, जो मतलब प्रॉब्लम्स अभी हैं हम्म उनके साथ, हम्म उस टाइप के प्रोजेक्ट पे आप लगिए। नहीं ये तो भी गलत है, ये सब। ये भी गलत है जो बोला गया ना कॉलेज में, ठीक है, सही है वो जो बोलना चाह रहा है मैं समझ गया, इसमें क्या होता है कि टाइप कास्ट होता है, इसीलिए ये लोग मना किया, जैसे बैंक का बहुत सारा बना हुआ है, तो बहुत बार स्टूडेंट क्या यस सर। करता है वहीं से कुछ आइडिया लेके कर देता है, बट देखिए सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब होता है कि जो नया चैलेंजेस है बैंक में उसको भी तो हम एड्रेस कर सकते हैं ना, इट्स नॉट दैट कि हम वही रिपीट करेंगे पुराना वाला, ठीक है,
ये इसको हम्म, बनाना मजाक है क्या? अगर एक्चुअली में बनाया जाए तो इट्स मतलब ये एक आदमी का काम ही नहीं है इसको बनाना एक्चुअली में, ठीक है? बहुत बहुत बड़ी है ना? project इट्स अ बिग थिंग। तो है। जैसे लोग बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है, मेकिंग अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये है तो ठीक है, हम एग्जिस्टिंग रिसर्च पे नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू डू Yes. समथिंग न्यू, हम एक नया एंगल उसमें देखने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है? तो मैं तो कभी मना नहीं करता, मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, नहीं काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई थिंक सर वो हाँ मतलब बोल टाइप कास्टिंग को फोकस न करके मतलब हाँ उन्हीं बिल्कुल चीजों में बिल्कुल, हाँ सही बात मतलब है। नया चीज, हाँ नया वही मैं चीज। मैं भी वही बोल रहा था ना कि ड्यू टू दैट दे आर आस्किंग यू नॉट टू क्रिएट इट एक्चुअली, है ना, यस ठीक सर। है? बट यही सब सेक्टर में भी नया चैलेंज को देखा जा सकता है, ठीक है, वी कैन कीप इट, नो प्रॉब्लम, है ना, वो किया जा सकता है, ठीक है? तो यस और सर। नया प्रॉब्लम कहाँ से लाएगा आदमी, ये भी बड़ा बात है ना, नया प्रॉब्लम कहाँ से लाते रहेगा, ठीक है? जहाँ पे प्रॉब्लम्स हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए तो सर सर्वे करना पड़ेगा, हाँ। एनालिसिस चाहिए और उसके सर बाद में सबसे एंड। बड़ा बात है कि आप हेल्प कितना कीजिएगा, ये भी बात हो जाता है सबसे पहले, ठीक है? आप तो बोल तो देंगे कि हम नया प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे, बट हाउ मच हेल्प यू विल बी प्रोवाइडिंग, ये भी सबसे बड़ा चीज होता है ना, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट का तो इसी में हो जाता है, मतलब रह जाता है। जैसे मेरे पास तो दो दो अच्छा अच्छा है मेरे ख्याल से, ये तो शायद उन लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है? एक तो है ये, ठीक है? सब शौचालय। हाँ, तो ये तो सुना है ना सुलभ शौचालय के बारे में आपने? यस सर सुना तो है। ठीक है, तो जो ये रेलवे स्टेशन वगैरह में जो रहता है, जहाँ पे पैसा दे के हम लोग यस। शौचालय यूज करते हैं ना, ठीक है? तो यस। इवन, और ये इसको छोटा मोटा मत सोचिए, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी एक्चुअली, ये सुलभ इंटरनेशनल नाम है इसका। ये देखिए, इसका हिंदी में बताओ। वेबसाइट मिलेगा आपको और इंग्लिश में मिलेगा, ये देखिए विकिपीडिया में पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो विकिपीडिया का हम्म। पेज है, आप सोच के देखिए, एंड दिस इज द होम पेज ऑफ इट, मतलब इसके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, ठीक है? तो आप सोच के देख सकते हैं कितना बड़ा वेंचर है एक्चुअली ये, ठीक है? यस सर। तो देखिए 50 साल से चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना, है ना? और अपने बिहारी है जिन्होंने स्टार्ट किया, देखिए ना, बिंदेश्वर पाठक करके। तो और ये सब वेरी चीजें गुड। जैसे सीएसआर वगैरह भी, और देखिए यहाँ मोदी जी से इनको मिल चुका है, मतलब वो ठीक है ना, अवार्डेड, देखिए ना, अवार्ड, गांधी नेशनल पीस प्राइज अवार्ड। मिल चुका है इनको, देखिए, ठीक है ना? तो इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो ये लोग का भी होगा ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल से, तो इस तरह का भी कुछ किया जा सकता है चीजें, ठीक है ना? इन लोग का ही बन सकता है, ये भी है। फिर उसके बाद शायद मैंने कभी आपको बताया था कि जैसे जो ये जो होता है ना, जो हम शमशान घाट बोलते हैं, उसको क्रिमिशन ग्राउंड बोला जाता है, ठीक है, यस सर। क्रिमिशन ग्राउंड बोला जाता है। इसके बारे में हम एक बार डिस्कस किए थे सर, हाँ मतलब इसको डिजिटलाइजेशन करने की, हाँ बिल्कुल, इसको डिजिटलाइज किया जा जो सकता अभी है सब चीजें। शायद नहीं है, हाँ या अपने फिर देश होगा में, तो कहीं हाँ कहीं होगा। अपने देश में बहुत कम है, ठीक है, बट जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो दे आर ऑलरेडी डिजिटलाइज, है ना, ठीक है, इस तरह से। या और भी है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, उनको जो डोनेशन मिलता है, ठीक है, उस चैनल को डिजिटलाइज करना, ठीक है? जैसे बहुत सारा, जैसे ये है ना, सिद्धि विनायक हो गया आपका, ठीक है ना, फिर ये जो तिरुपति बालाजी हो गया, ये लोग का तो ऑनलाइन पोर्टल है ये लोग का बना हुआ, आप उसके थ्रू भी डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कुछ, ये सब भी, ठीक है? तो दीज आर सम डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है? तो ठीक है बहुत सारा डिफरेंट टॉपिक इस तरह से मिल सकता है, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट गेट इट। बट मान लीजिए अभी स्टूडेंट को फर्स्ट प्रोजेक्ट करना है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या होता है एनालिसिस, क्या नहीं होता है, तो उसमें मुझे टॉपिक में नहीं जाना है एक्चुअली, है ना, ठीक है? बिकॉज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, ठीक है? तो मुझे टॉपिक में जाना ही नहीं, यू टेक एनीथिंग, ABCD XYZ, यू टेक एनीथिंग, ठीक है? हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसमें, है ना? एंड देन क्योंकि देखिए अब उसको मैं बता दूंगा तब तो वो जाके उस तरह से सर्च करेगा ना, कि बैंक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक का SRS, ठीक है, इस तरह से सर्च करेगा, बट मैंने उसको बताया नहीं कि आपको वो काम करना है। मैंने बोला है कि आप इसका आंसर लाइए, ठीक है, ब्रिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट टू मी, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो गूगल में जाके इस चीज को सर्च करेगा, ठीक है ना? तो गूगल में जाके सर्च करें कि व्हाई इज सॉफ्टवेयर नीडेड इन बैंक करके, ठीक है? तो मैंने डेमो भी बता दिया वो लोगों को कि ये सब नहीं लाना है बोल के, कि जैसे ये बता रहा है बैंकिंग सॉफ्टवेयर का फीचर्स बताना है, बता रहा है, ठीक है, जो कि पहले से बन चुका है, तो वो मुझे नहीं लाना है। आप देखिए, ठीक है, कि एक मुझे मिला था ये वाला एडवांटेज वाला, दिस इज अ गुड, ठीक है, ये अच्छा मिला कि आप, या इसमें भी जा सकते हैं, 7 की स्टेप्स जो लिखा हुआ है, ये सबको पढ़िए मैंने बोला, एंड यहाँ से आप की फैक्टर्स निकालने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पे, है ना, टॉप एडवांटेजेस ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो ये एडवांटेजेस आपको बताएगा कि मतलब वो जो पेपर में काम होता था और अभी जो काम हो रहा है उसमें क्या फर्क हो सकता है, ठीक है? तो वो आप देखिए, ये सबको पढ़िए, एंड देन आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है? तो इस तरह से फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यू मस्ट टेक फॉर बैंकिंग, ये सबसे बेस्ट तो यही वाला मिला हमको ना, ठीक है? तो यहाँ पे भी डिफाइन योर पर्पस, कंडक्ट प्रायर, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बहुत हाईफाई लिखा हुआ है, बट पढ़िए एक बार, ठीक है? आपको भी तो यस जाना है सर। ना उस लेवल तक, पहुंचना है, देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, काफी अच्छा चीजें लिखा हुआ है, ठीक है?
देखिए ना, तो चीजें बुरा नहीं है, चीजें अच्छा लिखा हुआ है। तो मैंने बोला सिंपल तरीका से आप स्टार्ट कीजिए, यू जस्ट ब्रिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट्स ऑल, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो दोनों ने अलग अलग लिया, एक ने बैंक खोला और एक ने कुछ होटल या कुछ बोला, ठीक है। तो मैंने बोला कि पहले आप ये इसका आंसर लेके आए, क्या वहां पर जरूरत है इससे क्या एडवांटेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट वो कर क्या रहा है, वो लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा है इनडायरेक्टली। तो मैंने ये नहीं बताया वो लोग कि हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसका आंसर लिख के आइए, तो दे विल बी राइटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बाद में मैं इसको खोलूंगा राज कि आप लोगों ने तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया है ना, ठीक है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ा जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यस अभी तो मुझे क्या सिखाना है आपको, अभी तो मुझे सिखाना है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, वो सिखाना है मुझे। तो टॉपिक जाना पहचाना हो तो ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इट्स गुड टू हैव अ नोन टॉपिक एक्चुअली, जिसके बारे में आपको नॉलेज काफी अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर डबल काम हो जाएगा ना आपको। मतलब ये टॉपिक भी नया होगा और ये जो प्रोसेस भी ये भी नया होगा, तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो वो नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए मैंने बोला कुछ भी टॉपिक चूज करो, फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इट्स फाइन, ठीक है। बट हाँ, लेटर ऑन व्हेन यू विल बी डूइंग योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो पर्पसफुली कीजिए प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है। तब पर्पस होना चाहिए, वही वहीं पे मैंने लाया ना कि मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ने जब डाला, वही आपको भी जैसे बोला गया है कॉलेज से कि आप लोग को एक डिफरेंट टॉपिक लाना है। तो इसने जब कॉलेज ड्रॉप आउट किया फेसबुक के कारण, ठीक है, कि फेसबुक को हमको आगे बढ़ाना है, इसलिए मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना था, या बिल गेट्स ने अपना कुछ प्रोजेक्ट के चलते उसने भी कॉलेज ड्रॉप किया। तो दे हैड आइडिया इन देयर माइंड कि ये सब चलने वाला है, ये सब चलेगा, ठीक है। इफ मैं प्रॉपरली इसमें काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो ये मुझे सक्सेसफुल बना देगा, ठीक है, दे न्यू। तो उनको अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंस था, ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या किया, वो लोग कॉलेज तक ड्रॉप आउट कर गया और फिर आगे अभी देख ही रहे क्या हुआ है ना, ठीक है। तो सिमिलरली कि आप भी जो चीज सोच रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए एंड देन देखिए कि हाँ ये हम प्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो सकता है कि नहीं हो सकता, चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये सब चीज आप देख लीजिए, है ना, ठीक है। जैसे यस सर। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में ऑलमोस्ट हर दिन मेरे ख्याल से कोई ना कोई कोचिंग सेंटर नया खुल ही रहा है, ठीक है। पर ऐसा थोड़ी नहीं कि हर कोचिंग सेंटर चल ही जाएगा, नहीं सर। ठीक है। और स्पेशली क्या होता है कि मतलब यहाँ पे कैटेगरीज है, मैंने देखा हुआ है, तो कुछ कैटेगरी है जैसे, देखिए, क्लास 6 से पहले तो बच्चा लोग को कोई भी वो नहीं करता है, मतलब ट्यूशन भेजता नहीं, तो ज्यादातर आप देखिएगा फ्रॉम क्लास 6 टू एक कैटेगरी है 10 तक का, वहाँ पे लिखेगा ये लोग आपको बिहार BSCB का भी हम आपको पढ़ा देंगे और CBSE पढ़ा देंगे, है ना, सीबीएसई ऐसे का। करके ये लिखता है। और दूसरा हो गया कि जो इस पे है, ठीक है, 11 and 12 वाला बात, तो इसमें क्या देन करता है ये लोग 11 12 जेई मेंस स्पेशली, एडवांस लेवल हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। तो एंड वो फिर बोर्ड लेवल। हाँ, तो ये सब भी उसमें बोर्ड जोड़ लेवल में देता फिर है वही सीबीएसई बीएससी बीएससी। यस सर। है ना, फिर ये सब जोड़ दिया है लोग इसी के अंदर में। फिर कुछ कुछ है जो कॉमर्स का भी चलाता है, 11 12 लेवल में कॉमर्स का भी चला रहा है कुछ कुछ, है ना, ठीक है। आर्ट्स का तो नहीं मिलता है हम लोग को कोई ट्यूशन यहाँ पे, कभी देखा आपने सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का ट्यूशन, तो ऐसा तो नो कोई ट्यूशन सर। नहीं मिलता हम लोग को, है ना। तो कुछ कॉमर्स का है और मोस्टली साइंस का आपको मिलेगा, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। आपको जरूरी तो है ना कि सबका पैटर्न चल जाएगा या सबको पढ़ाना चालू कर रहा है सभी का चल जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना, लाइक दैट। तो यस सर। अब कुछ ना कुछ, जैसे अभी देखिए, अभी हम ही लोग ने स्टार्ट किया, तो पहले मेरा कुछ आइडिया था, मैं भी सोचा चलो पढ़ा लेते हैं या थोड़ा बहुत, लेकिन अब मेरे पास में एक विजन आ गया, ठीक है। तो बहुत सारा विजन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे जो वीडियो आप ही ने भेजा हुआ था, तो पूरा देखा था ना वीडियो वाला, वो जो, यस सर, मैंने है ना, उसका सर देखा सर। है ना। तो उसमें क्या था, उसमें एक पॉइंट था ना कि 83% ऑफ, ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस, इंजीनियर्स। ठीक है, यस, तो एजुकेटेड लिखा था, इंजीनियर्स नॉट एलिजिबल फॉर जॉब्स। हाँ ये लिखा हुआ था, यस सर। आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब, है एंड ना। उससे सर एक हाँ दूसरे वीडियो में ये कहा था कि यहाँ पे मतलब जनरली सब इंजीनियरिंग करते करते हैं, सोचते हैं कि हाँ अब क्या करें। हाँ, ये सही बात है, वो क्वेश्चन मार्क कभी नहीं होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, बट वो क्वेश्चन मार्क रहता है आपके पास में ना। अब देखिए, मैंने इस स्टैटिस्टिक्स को ऐसे करके देखा, इसका मतलब है कि वो 17% जो है, ठीक है ना, आर एलिजिबल फॉर यस सर। जॉब, ठीक है, 17% यस। आर ELLI GIBL चलो। एलिजिबल फॉर जॉब, है ना, ठीक है। तो मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपको 83% में से 17% में डालूं, ठीक है, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, जो शायद दूसरा लोग अभी यस इसको सर। नहीं देख रहा होगा, है ना, ठीक है। तो मैं अपना यस विजन सर। इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा शुरू से रहा है, ठीक है, विजन है ना, कि मतलब आपको एम्प्लॉयबल बनाया जाए, है ना, ठीक है। और मैंने एक नया विजन सोचा है कि क्यों नहीं इस ट्रिक को उल्टा किया जाए, ठीक है, मेहनत करके इस ट्रिक को उल्टा कर दिया जाए कि एक समय आए कि, ठीक है, only 17% of educated Indians should not be eligible for job and 83% should be eligible for job, ऐसा मुहिम क्यों नहीं चलाया जाए,
ठीक है, ऐसा कुछ यस किया सर। जाए कि ये हो जाए हमारा, ठीक है। जैसे अभी उस सुलभ शौचालय वाला में हमने देखा है, तो जो पाठक जी थे उन्होंने पता नहीं कब से स्टार्ट किया होगा, और देखिए आज कहाँ पहुंचे हुए है ना, ठीक है, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है। 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल लगेगा, ठीक है, बट फ्रॉम समवेयर यू हैव टू स्टार्ट ना, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। तो मे बी, ठीक है, मे बी वो आप ही का वीडियो है, ठीक है, जो मोटिवेशनल फैक्टर बन रहा है, मे बी कहीं ना कहीं, है ना। तो यही तो होता है ना कि यस आप कहीं से भी जानकारी देखिए, फिर उसके बाद में एक अपना एम बना सकते हैं वहां पे। तो उस आदमी ने इन्फॉर्मेशन दिया हमको, ठीक है। तो जिसके द्वारा हमको पता चला कि देर आर एनफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स हमारे देश में, एनफ प्रॉब्लम्स है, उस पर काम किया जाए तो आप तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, साथ में 10 लोग को और अपना साथ में सक्सेसफुल बना के चलेंगे आप, है ना, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ठीक है। तो क्यों नहीं ये सब पे काम किया जाए, क्या जरूरत है वो जो टाइप कास्ट होने की, क्या जरूरत है फिर से हमको, ठीक है, कि दूसरा लोग जो कर रहा है वही काम करने का क्या फायदा है, ठीक है। तो लेट्स मेक आवर ओन गोल्स, ठीक है। और कोई बुरा नहीं है, ये सब इफेक्टिव चीजें है, अगर इस पे सीरियसली काम किया जाए, ठीक है, तो दीज आर इफेक्टिव थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा करके काम किया जा सकता है। जब तक सर एक और भी चीज है, हाँ हाँ। जब तक सर क्लासरूम में सर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड हम्म को मतलब ना छोड़कर अगर क्लासरूम में जब तक इक्विपमेंट ना हो तब तक सर आई हम्म। थिंक ये बदलेगा नहीं। मतलब ब्लैक बोर्ड के साथ भी इक्विपमेंट होना चाहिए। तो वो दिखाना पड़ेगा ना वो सब हम लोग को, मतलब समटाइम्स, हम्म। देखिए मैंने एक चीज सोचा हुआ है कि समटाइम्स, ठीक है, जब थोड़ा सा हमारे पास में टूल हो जाए, तो वी हैव टू गिव फ्री सेमिनार्स एंड ऑल, ठीक है, फ्री सेमिनार्स, ठीक है, रखना पड़ेगा स्कूल्स में, ठीक है, एट मेनी प्लेसेस, जैसे पब्लिक प्लेसेस में हमको ऐसा सेमिनार्स रखना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अब होना भी चाहिए, आपका भी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपका संस्था भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये सब चीज हो पाएगा, कि दिखाने के यस लिए सर। एटलीस्ट कि आपको एजुकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस तो बहुत इससे बहुत मैंने देख रहा हूँ स्कोप निकल रहा है, ठीक है, बहुत सारा स्कोप। जैसे देखिए पहले स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स थोड़ी ना होता था, बट आज है कि नहीं स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह स्कूल के अंदर में। तो सर। इट्स नॉट दैट थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड, ठीक है। तो बट प्राइवेट स्कूल में चेंज हुआ है, दूसरा जगह चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही सब चीजों को हमको भी एक सोल्यूशन बनाना चाहिए, कि क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है कि चीजें चेंज होगा एक्चुअली, ठीक है। हाँ, अगर दूसरा नहीं मानते तो आप एक स्कूल स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट एक समय आएगा जब डेफिनेटली आप ही का पैटर्न पे लोग चलना चालू करेंगे, जैसे हम स्टेम स्कूल्स की बात करते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये तो मेरा दिमाग में है ही, ठीक है, इनफैक्ट तो मेरे पास में घर पे जगह होगा भी है, और मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ एक, ठीक है। तो कल ये सॉरी कल बोलते हैं, परसों सरस्वती पूजा के दिन में मैं गया भी था घर पे, वहाँ पे मतलब जो कोचिंग सेंटर से एक चलता है हमारा छोटा सा, वहाँ पे भी। तो बट वो स्कूल का ट्यूशन है एक्चुअली, छोटा सा बच्चा लोग के लिए, अभी तक 5 से ऊपर का बच्चा भी नहीं है उसमें, उससे नीचे का बच्चा है। तो मेरा कुछ कजिन्स है, तो अब मैंने अपना जगह दे दिया है, घर खाली रहता है तो घर मैंने दे दिया वो लोग को, मैं बोल रहा हूँ चलाओ, ठीक है। जो अगर मुझसे कोई जरूरत पड़ेगा तो मैं भी दूंगा, बट जो पैसा कलेक्शन आता है अभी उसी में चलाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ पैसा वैसा, ठीक है, तुम लोग चलाओ। एंड लेटर ऑन अगर कुछ इसमें से वायबल सोल्यूशन निकलता है तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बड़े उसमें, तो वो मेरा जिम्मेदारी होगा, ठीक है। तो दैट डे आई विल बी इन्वॉल्व, अभी मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा इसमें, अभी पहले आप लोग पढ़ा के मुझे कुछ दिखाओ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। बिकॉज सी अभी मेरे पास में उस तरह का सिचुएशन नहीं कि मैं वहां जाके पढ़ाऊँ अभी, है ना। तो यस सर। मुझे तो कुछ वॉलंटियर चाहिए होगा पहले, कि जो काम करेगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसा होता है वो आप ही लोग कलेक्ट करो, आप ही लोग खर्च करो, जो करना है करो, अभी आप लोग आपस में मैनेज करो उसको, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़ता है कि कुछ खरीदने उरीदने का, जैसे बोर्ड वोर्ड का भी खरीदना था, तो वो सब मैंने खरीदवा दिया था वो लोग को। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि बाकी आप लोग करो, एंड लेट्स सी अगर ये कुछ फिजिबल लगता है, अगर आप लोग इसको चला पाते हो, सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, देन इसको हम लोग कुछ बड़ा लेवल पे लेके चलेंगे ये सब चीजों को, है ना। तो ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है कि थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे इस तरह का कुछ स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, स्टेम स्कूल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट ले जाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अगेन मैंने देखा है कि गांव में ही पॉसिबल ये सब चीज करना, बिकॉज ऐसे ऐसे बच्चे गांव में कोई कोई रहता है जो जिसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए एक लो कॉस्ट में ही फिलहाल, ठीक है, लो कॉस्ट में ही हम स्टूडेंट्स को लाएंगे, ऐसा स्टूडेंट को जो बोलता है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, बट उसको हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि मतलब उसको कभी ना कभी मतलब वो हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड एक्चुअली, ठीक है। तो ज्यादा शुरू में ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ना है, ठीक है, कि जो नहीं पढ़ना चाह रहे, कन्वेंशनल तरीका से नहीं पढ़ना चाह रहे, ठीक है। तो जिनको रटना नहीं है, ठीक है, जिनको कुछ करके सीखना है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, उनको अगर आप बैटरी दे दीजिए तो उसको जोड़ के कुछ बना देगा, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ना। तो सच स्टूडेंट्स, तो धीरे धीरे मतलब पैसिवली, जैसे नॉर्मली हमारे स्कूल में क्या होता है कि पढ़ना लिखना ज्यादा सिखाया जाता है, और नॉलेज मतलब ये आपका स्किल बढ़ाने में कम ध्यान दिया जाता है, तो मुझे उल्टा करना है, यस मुझे स्किल बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देना है, और वो नॉलेज को स्लो करना है उसको, मतलब वो तो मिलते रहेगा, वो एक बार अगर वो अगर आ गया ना उसमें, वो मतलब भूख आ गया नॉलेज लेने का, ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो अडेप्ट कर लेगा, हम लोग अडेप्ट करने की जरूरत ही नहीं होगा, है ना, ठीक है।
तो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैज टू बी ट्राइड, तो डिफरेंट है तो लेकिन होगा। तो देखिए अभी ये जो इधर उधर से मैं ये सब निकाल रहा हूँ तो उससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, जिसको धीरे धीरे अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ मैं पैटर्न स्टडी करते रहता हूँ इसी तरह से, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो दीज आर द थिंग्स। तो यस सर। वैसा ही करके मतलब पहले तो देखिए जो भी प्रोजेक्ट आपने चुना हुआ है सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है, इसको पहले एक बार कंप्लीट कीजिए, वो जो फेजेस है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यस वो सर। सब चीज समझ में आने लगा तब तो फ्यूचर में तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बनेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे अभी तक हमारा जितना भी स्टूडेंट्स है सब यूज करता है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, बट वाटरफॉल मॉडल हैज गॉट मेनी डिसएडवांटेजेस एक्चुअली, ठीक है ना। उसका एक ही एडवांटेज है अभी स्टूडेंट्स के लिए कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत करना पड़ता है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में आएगा, दैट इज द एडवांटेज। बट वाटरफॉल मॉडल में ऐसा होता है, जैसे आज एक क्लास में मैं समझा रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये समझा चुका था ना, एक स्टूडेंट का डाउट था तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो आज फिर से थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है, यस सर। ठीक है। तो वेरिफिकेशन तो वो नॉर्मल टेस्टिंग जिसमें आप बग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रॉब्लम्स को हाँ आइडेंटिफाई करने के हाँ, लिए, वही फाइंड बग्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स को। कहाँ एरर है यस नहीं है, क्या काम कर रहा नहीं कर रहा, वो चीज़, ठीक है। ये सर। कहाँ जैसे पे मतलब इसको लैग कर अगर, रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर एक सिंपल शब्द में अगर बोला जाए, ठीक है, जैसे अगर टेक्निकली इसको समझा जाए तो वेरिफिकेशन से नॉर्मली हम सिंटेक्स एरर निकालते हैं, ठीक है, और वैलिडेशन इज समथिंग लाइक मतलब सिमेंटिक एरर निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। या जैसे अगर ग्रामर हम्म। के हिसाब से बोला जाए, ठीक है, तो देखिए वी कैन राइट सेंटेंसेस, देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हम लिखते हैं, जैसे देखिए इंग्लिश इज नॉट नेचुरल टू अस, तो जो हम लिखते हैं, जैसे ये जो हम मैंने लिखा ना ये भी, ठीक है, वाई ए सॉफ्टवेयर, ये तो पहले ही गलत हो गया यहाँ पे, वाई सॉफ्टवेयर नीडेड इन बैंक, है ना। तो ये जो यस लाइन सर। है, ठीक है, ये लाइन है, ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं, ठीक है, इससे बेटर होगा, ठीक है, इज, ठीक है, SOFTWS सॉफ्टवेयर नीडेड इन सॉफ्टवेयर बैंक, नीडेड है इन ना, बैंक। ये यस बेटर सर। बना, ठीक है, और इम्पैक्ट ठीक है? भी सर मतलब डाल हाँ रहा है कि हम फोकस कहाँ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। कि जरूरत देखिए नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो ग्रामेटिकली दिस इज ऑल्सो साउंड, ये भी कोई बुरा नहीं है, ग्रामर इसका भी सही है, ठीक है, तो मतलब करेक्ट सेंटेंस ये भी है, करेक्ट सेंटेंस ये भी है, ठीक है। बट ज्यादा इफेक्टिव यस। कौन सा है, ज्यादा इफेक्टिव हमारा सेकंड वाला सेंटेंस है ना, ठीक है। तो ये वैलिडेशन है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, है ना, ठीक है। तो हालांकि सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और थोड़ा सा वो होगा, मतलब जैसे वैलिडेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, ठीक है ना। वेरिफिकेशन का मतलब है करेक्ट सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, मतलब बग फ्री सॉफ्टवेयर बनना चाहिए ना, यहाँ पे हमारा एम क्या रहता है, एम रहता है बग फ्री सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। बट वैलिडेशन क्यों करते हैं हम लोग, कि एक मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, किसके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, क्लाइंट के लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजर्स के लिए क्लाइंट्स मीनिंगफुल होना चाहिए ना, कस्टमर्स। ठीक है। यस सर। MEANING मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर। तो देखिए यही हमारा विजन होता है, यही हमारा फोकस रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो है ये किस तरह से कर दिया गया, इट्स ओनली ए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, बट दिस इज अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अच्छा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया। सिमिलरली सिंटेक्स एरर नहीं है अगर कहीं पे, ठीक है, अगर आपने कहीं पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं किया, कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई वर्ड मिसमैच नहीं किया, देन वो ठीक है, आपका प्रोग्राम है ना। बट मान लीजिए प्रोग्राम मीनिंगफुल ही नहीं है, जैसे कस्टमर ने आपको बोला था कि मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है, एस हम्म। QUAREROT अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, या मान लीजिए उसने मांगा था 2 डेसिमल प्लेसेस, बट बट आपने हमने क्या दे दिया किया, थ्री आपने डिफॉल्ट डेसिमल। छोड़ दिया, आपने डिफॉल्ट छोड़ दिया, डिफॉल्ट सी में कितना होता है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, आपने वो छोड़ दिया है ना, ठीक है। तो अब कस्टमर के हिसाब से तो खुश नहीं हुआ कस्टमर, तो उसको चाहिए था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही, तो बट आपने क्या किया, आपने 6 डेसिमल प्लेसेस तक बना दिया, ठीक है। हालांकि प्रोग्राम सिंटैक्टिकली करेक्ट है आपका, ठीक है, सिंटेक्स में कोई गलती थोड़ी ना है, प्रोग्राम तो सही रन कर रहा है, आंसर भी दे रहा है, ठीक है। बट आंसर यूजर के लिए मीनिंगफुल नहीं है, जितना उसको खुश होना चाहिए था उतना खुश नहीं होगा इससे, है ना, ठीक है। तो दोनों केस में ही आपको सॉफ्टवेयर पे फिर काम करना पड़ता है, जिससे जब आप वेरीफाई करते हैं उसके बाद में भी आपको जाके बग फिक्सिंग करना पड़ता है, ठीक है। जब वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको क्या करना पड़ता है, तो भी आपको फिर उसको फिक्स करना पड़ता है, जैसे इसको क्लाइंट तो नहीं मानेगा ना, क्लाइंट बोला है कि नहीं हमको 2 ही डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो आपको अल्टीमेटली जाके इसको चेंज करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस में, है ना, ठीक है।
बट ये यस दोनों टेस्टिंग में यही फर्क होता है, दोनों टेस्टिंग में यही फर्क होता है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप एरर को सिर्फ देखते हैं कि एरर वगैरह ठीक हो जाना चाहिए, बट वैलिडेशन में आप मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर। एक और इसका वो हो सकता है, क्लैरिफिकेशन होता है वैलिडेशन का, कि जो आप एसआरएस बनाते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर एसआरएस के हिसाब से है कि नहीं है, मतलब वैलिडेट आप कैसे करेंगे? क्लाइंट बार बार तो आके आपका देखेगा नहीं है, पूछेगा नहीं है ना आपसे, ठीक है? तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे एसआरएस के अंदर में, तो आपको बस यस ये सर। चेक करना होता है कि इस एसआरएस के हिसाब से आपका एप्लीकेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? तो देखिए एसआरएस कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? मतलब हर स्टेज में जरूरत पड़ता है। मेड बाय एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट इसको तैयार करेगा, बट ऑलमोस्ट एवरी वन, ठीक है, सबको जो टेस्ट कर रहा है उसको भी जरूरत पड़ेगा, ये प्रोग्रामर्स को भी जरूरत पड़ेगा, एवरी वन विल बी नीडिंग दिस, है ना? एसआरएस का जरूरत सबको पड़ने वाला, याद रखिएगा, ठीक है? तो इसीलिए ये बनाना चाहिए। तो जब हम वाटरफॉल का इस्तेमाल करते हैं तो वाटरफॉल में ये सब जरूरी हो जाता है, मतलब आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेप एक डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, बिकॉज आप दोबारा विजिट करेंगे नहीं, पीछे आपको जाना ही नहीं है ना। एक बार एनालिसिस खत्म, देन ओनली विल गो टू डिजाइन। एक बार डिजाइन खत्म तब कोडिंग, एक बार कोडिंग खत्म तो टेस्ट, और एक बार टेस्टिंग खत्म तब जाके आप क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और इसको मेंटेन करेंगे, है ना? तो यस सर। एक लीनियर प्रोसेस में काम होता है वहाँ पे। तो यू डोंट हैव अ स्कोप टू कम बैक एक्चुअली, तो इसीलिए एकदम तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे, एक एक फेज के बाद में एक डॉक्यूमेंट हमको निकालना है वहाँ से, है ना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है कि आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन सीख जाते हैं, लेकिन ये भी तो सीरियसली नहीं कराया जा रहा है ना, ये भी बहुत सीरियसली नहीं कराया जा रहा है। प्लस ये जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पढ़ाया जाता है तो उसी समय में ये सब चीज पे काम करवाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है तो टीचर आते हैं और थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं इसका, है ना, ठीक है? कि हम्म। भाई देखो ये एसआरएस है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, बात खत्म, ठीक है? दीज आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, है ना, बस ऐसे करके पढ़ा के चले जाते हैं। बट आपको उसी समय बोलना चाहिए ना कि आप लोग एक एक एसआरएस बना के लाइए, या आपका प्रोजेक्ट का काम मेरे ख्याल से उसी समय से चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? तो तब ज्यादा अच्छा रहता था, तब वो सब चीज आप रिलेट कर पाते थे। आज भी जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ाता हूँ ना जिस क्लास में, ठीक है, या कोई भी क्लास में मैं देखता हूँ, है ना, कि एक लॉट स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जो टॉपिक के साथ में रिलेट हो जाता है, ठीक है? और एक लॉट ऐसा होता है जो टॉपिक के साथ रिलेट ही नहीं हो पाता है, एकदम शकल से आप देख सकते हो वो लोग का, है ना, ठीक है, क्लास में। तो आपको दो टाइप का स्टूडेंट्स क्लास में मिल ही जाएगा, एक है जो एकदम एंजॉय कर रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर एबल टू रिलेट इट, ठीक है? जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो बहुत एक्टिव रहेगा, और उसको पता रहेगा या उसको पता रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा केसेस आ रहा है या ऐसा ऐसा केसेस आएगा मेरे साथ में, ठीक है, बिकॉज वो तो रोज काम कर रहा है, तो वो सोच पा रहा है वो सब चीजों को, ठीक है? बट जो स्टूडेंट नहीं बना रहा है और वो बनाना भी नहीं चाहता है, ठीक है, वो बनाना भी नहीं चाहता है, तो वो कभी भी इससे रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो याद भी कर रहा है, पढ़ के भी आ रहा है चीजें, बट उतना ही तक है उसका, ठीक है? उससे डेफिनेशन पूछ देगा, फट करके डेफिनेशन बता देगा, ठीक है? बट उसको समझाने का बोलिएगा, ठीक है, ये किस सिनारियो में यूज होता है, वो सब चीज आप पूछिएगा तो कभी भी वो रिलेट नहीं कर पाएगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है? तो ये मैंने डिफरेंसेस देखा हुआ है, जब क्लास में हम लोग बैठते क्लास कराते तो ये सब चीज हम लोग एकदम एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट में, मतलब जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए देखिए मैंने अभी ये बुक जो खोला है जानबूझ के खोला हुआ है, बिकॉज अभी जो हम काम करने जा रहे थे, जो व्यू के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, यस सर। इंडेक्स एंड व्यू, ठीक है? तो अभी उसके लिए अगर आप यहाँ जाइएगा तो यू विल हैव टू रीड। तो हम जाते हैं यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम्स में जाते हैं, और यहाँ पे सॉरी इसे पीछे जाते हैं, और ये हम एडवांटेजेस देखने की कोशिश करते हैं डेटाबेसेस का, ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस। तो ये देखिए ये डेटाबेस का एडवांटेजेस आ गया। तो चलिए कुछ एडवांटेजेस देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए सबसे पहला एडवांटेज है कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंसी? सर रिडेंट, आई हाँ, थिंक रिमेम्बर नहीं है सर। तो बहुत लोग बोलते हैं इसको रिपीटेशन या रिपीटिंग, ठीक है, बट अभी डिक्शनरी में इसका मतलब देखिएगा तो आपको मिलेगा अननेसेसरी। इवन जब मुझे भी पढ़ाया गया तो कॉलेज में तो इसको रिपीटेशन ही बोल के पढ़ाया गया था, है ना, ठीक है? बट जैसे आप यहीं पे आप ट्राई कर लीजिए, रिडंडेंट मीनिंग या रिडंडेंसी मीनिंग, है ना, REDUNDENCY, ठीक है, मीनिंग, है ना? तो आपको देखिए मिलेगा द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट और नो नो लॉन्गर नीडेड और लॉन्गर। यूजफुल, है, ठीक है, मतलब इसका जरूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी है, ठीक है ना? वो देखिए वही लिखा हुआ है ना, ठीक है, रिडंडेंसीज, ठीक है? यस ठीक है? सर। मतलब कोई ऐसा आदमी इसके पास काम ही नहीं है, बेकार बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिडंडेंट है ना, ठीक है?
तो देखिए, तो ये मतलब है, बट हमको तो रिपीटेशन बोल के समझा दिया गया, ठीक है। इनफैक्ट प्राइमरी की क्यों लगाते हैं, रिडंडेंसी को चेक करने के लिए बोला जाता है। तो अब बहुत लोग तो बोलते हैं प्राइमरी की से रिपीटेशन बच जाता है, ठीक है, रिपीटेशन बचता है, ठीक है। बट यहाँ पे रिपीटेशन जो हम बात कर रहे हैं वो अननेसेसरी रिपीटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। कि ओके सर। रिपीटेशन हमेशा खराब थोड़ी होता है। जो बैकअप आप रखते हैं उसमें क्या करते हैं, कॉपी तो रखते हैं ना, ठीक है। यस। रेप्लिकेशन एक टर्म है, REPLICATN, रेप्लिकेशन विच इज वेरी पॉपुलर। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना, ठीक है। रेप्लिका हम्म। इसका मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना, है ना, टिकेट ठीक है। करना मतलब, हाँ, उसका मतलब एक और मतलब मतलब कॉपी कोड। एग्जैक्टली, कॉपी एग्जैक्टली बनाना है ना, तो रेप्लिकेशन मीनिंग। तो एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और डुप्लीकेटिंग रेप्लिकेशन, है ना। तो ये डुप्लीकेटिंग, तो यस। डीएनए के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बट इंग्लिश का मतलब आप आई देखिएगा थिंक तो वही, बायोलॉजी, बायोलॉजी के हाँ, हिसाब से होगा। हाँ, उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी आखिर है डुप्लीकेशन, तो रेप्लिकेशन मीन्स डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करना, है ना। इनफैक्ट अगर आप वो मैट्रिक्स मूवी देखिएगा तो उसमें भी रेप्लिकेट होता है ना, जो एजेंट्स होता है। यस सर। आप देखिएगा वो रेप्लिकेट रेप्लिकेट कॉपी होता रहता है उसका। तो रेप्लिकेशन शायद मैंने पहला बार वहीं से समझा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स मूवी देखा था, तो है ना, ठीक है। तो रेप्लिकेशन, खैर, तो रेप्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। और रेप्लिकेशन बैकअप के पर्पस का रखा जाता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए मेरा एक कॉपी खराब हो गया तो मैं दूसरे जगह से क्या कर सकता हूँ, उसको मैं रिट्राइव कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इनफैक्ट आपको क्या लगता है, सर्वर में एक ही कॉपी आपका रहता होगा, क्लाउड वगैरह में जहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, वहां पे तो कॉपीज होता है। जैसे अगर आप रेड टेक्नोलॉजी को पढ़िएगा कभी भी, ठीक है, RAID, रेड, है ना। तो रेड टेक्नोलॉजी, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ, ठीक है, इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मतलब बहुत सारा हार्ड डिस्क को यूज करते हैं हम बैकअप बनाने के लिए, ठीक है। तो मेनली उसमें कॉपी रहता है, उसमें कॉपी रहता है, एक हार्ड डिस्क से कॉपी, दूसरा में, दूसरा का तीसरा में, तीसरा का चौथा में, ऐसे करके कॉपी रहता है। कि अगर एक वहां से खराब भी हो गया तो मेरे पास 3 कॉपी 4 कॉपी तो बचा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना क्रिटिकल होता है कि इतना सारा कॉपी रखा जाता है, तो इसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो रिपीटेशन हमेशा खराब नहीं है, बट अननेसेसरी रिपीटेशन खराब है, ठीक है। बिकॉज डेटाबेस में एक हमारा प्रॉपर्टी होता है जिसको मैंने शायद पहले ही बताया, ACID करके, है ना, एसिड, ठीक है। तो यस सर। ए इज एटॉमिसिटी, ठीक है, ATOMICITY। बट एटॉमिसिटी से अभी मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी से कंसर्न है, ठीक है, CONSISTENCY। तो देखिए, अगर क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड को बार बार अलग अलग जगह लिखिएगा ना, तो कहीं पे किसी मिस्टेक की वजह से क्या हो जाएगा, या कहीं कोई चीज अपडेट नहीं हुआ, तब एक इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका फोन नंबर 5 जगह लिखा गया है, ठीक है, किसी डेटाबेस के अंदर में 5 जगह आपका फोन नंबर लिखा गया है, और आपका नंबर चेंज हुआ है, तो आपने जाके कॉलेज को नोटिफाई कर दिया कि मेरा नंबर चेंज हो गया है, ठीक है, अभी मैं ये नंबर यूज कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, उसने 2 जगह तो चेंज कर दिया, बट दे आर 3 प्लेसेस जहां अभी भी बचा हुआ था, वहां अपडेट नहीं हुआ। मैनुअल सिस्टम में यही होता था ना, रजिस्टर में रखा जाता था। तो आपने एक डिपार्टमेंट में जाके बोल दिया कि मेरा नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। अब वो 1-2 जगह तो चेंज हो जाएगा आपका, फिर बाकी जगह चेंज नहीं किया उसने, है ना, ठीक है। तब क्या गड़बड़ हो जाएगा उस तरह से कि ये आपका कंसिस्टेंसी नहीं होगा। मतलब एक सर ऐसा डिपार्टमेंट, मेरे साथ सर हाँ, हुआ है सर, टेंथ हुआ में है? सर ऐसा हुआ है अच्छा, सर। सोचिए, हुआ है ना ऐसा टाइप का चीजें। सर मेरा एक अल्फाबेट सर नाम में रह गया था ना सर, तो हाँ, सर अच्छा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लाइब्रेरी और 3 ऐसे हाँ, जगह थे जहाँ पे मुझे चेंज करवाने थे सर। तो मैंने अच्छा, 2 जगह करवाया था, और सेकंड प्लेस पे बोला गया था कि ना वो थर्ड पे वो लोग कर देंगे। अच्छा, बट ऐसा किए नहीं, और हाँ, मतलब 9th में जो रजिस्ट्रेशन हुई थी ना सर, हाँ, 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 उसमें सर मेरा नाम सर गलत हो गया था सर। अच्छा, तो फिर मुझे उन लोगों को बोलना पड़ा कि ऐसा ऐसा बात, तो वो लोग बस बाद में करेक्ट करवा दिए सर। अच्छा। तो देखिए ना, तो ये सब चीज यस। होता है। तो इसीलिए रिडंडेंसी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए वो एक ही जगह में स्टोर होता था, है ना, और किसी तरह से सबको मिल जाता था वो चीज, है ना। तो यस ये सर। देखिए, दोनों बातें एडवांटेज है। जैसे सबको मिल जाने का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है ना। सबको मिल जाना मतलब हमको डेटा को क्या करना है, SHARING, शेयरिंग ऑफ डेटा, है ना। सर ये सबको मिल जो जाना, हाँ। डाटा एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि मुझे पर्टिकुलर डाटा की जरूरत नहीं होती, कि तो उसको डाटाबेस से डिलीट कर देना या फिर वैनिश कर देना। हाँ, ये हो तो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो तो सब हटाया जा सर सकता वो है, हाँ। मतलब वो लोग मतलब एक रिमेम्बर करते होंगे, या फिर मतलब ऑटोमेटिकली मतलब ये करते होंगे कि हाँ मतलब इस डेट के बाद का मतलब अगर ये मतलब ओवर हो गया तो मतलब हटा देना, नहीं, मतलब पिछले वो 3। मैनुअली, ये सब ज्यादातर तो मैनुअली डिसाइड होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। कि जैसे कोई भी बड़ा सेटअप जहाँ पे ये सब चाहिए होता है, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आदमी रहता है जो ये सब काम करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। somebody इज देयर जो ये सब टाइप का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे बैंक में भी IT स्पेशलिस्ट वगैरह रहता है ना।
तो वो लोग ये सब काम करने के लिए रहता है, बिकॉज ये सब ऑटोमेट कर देने से क्या होगा, कभी गायब हो गया आपको मालूम ही नहीं चला क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए वो सब यस के लिए सर। स्पेशलिस्ट रहता है जो अपना से क्या करता है, उस सबको हटाता है उस सब डेटा को, है ना, कि कितना ठीक चाहिए है उतना सर। रखा जाएगा, बाकी को डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। और कुछ समय तक तो उसका भी बैकअप रखा जाता होगा जो हटाता है, कहीं ना कहीं उसको भी डंप टाइप से रख दिया जाता है कि अगर बाई चांस में फिर भी जरूरत पड़ गया तो, है ना। हम्म। बट मेन डेटाबेस से उसको हटा दिया जाता है कि मतलब थोड़ा सा हमको एफिशिएंसी मिल जाए, ठीक है, मेन यस। डेटाबेस से उसको बस हटा दिया जाता है, ठीक है। यस। तो लाइक दिस। तो अभी जैसे हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है, कि अगर एक सेंट्रलाइज जगह पे या कहीं पे रखा हो डेटा और उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग दूसरों को भी शेयर कर सके, ठीक है, और जब भी अपडेट हो कोई ऑथराइज आदमी उसको अपडेट कर सके और एक सेंट्रलाइज जगह में क्या हो वो अपडेट हो जाए ना, ठीक है, तो बेटर होगा, ठीक है, तो अच्छा होगा, है ना, ठीक है। चलिए तो फाइन है ना, तो शेयरिंग ऑफ डेटा और ये सब चीजें कंसिस्टेंसी, तो देखिए पहला एडवांटेज था ये वाला कंट्रोलिंग रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेशन होना चाहिए बट उसको लिमिट करके रखना है हमको, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो ये इसको पढ़िएगा तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, देखिए वो शब्द यहाँ पे भी आ रहा है इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर स्टोरेज स्पेस भी वेस्ट होता है देखिए इससे, ठीक है, स्टोरेज स्पेस वेस्ट होता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, उसके बाद में फिर डेटा का पूरा चांसेस होता है कि क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना, जैसे अभी आपके साथ भी हुआ। तो एक एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज है कि, सॉरी दूसरा वाला कहाँ गया, ये तो तीसरा में आ गया, हाँ दूसरा ये है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। तो अभी एक तो ये भी बात है जो व्यू बनाने का, ठीक है, कि हम व्यू से क्या कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो टेबल हमने बनाया, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट का टेबल है, सारा का सारा डेटा हमने वहां पे रखा है। अच्छा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास में यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली, ठीक है। देखिए कोई भी मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, या अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम बिग बाजार की बात करें, ठीक है, तो ये बिग बाजार भी जो होता है ये सब फ्रेंचाइजी सिस्टम में चलता है ना। यस। या जैसे अब इसके बारे में तो नहीं पता जो ये ग्रैंड मॉल में जो बिग बाजार है इसका कौन फ्रेंचाइजी लिया है नहीं लिया है, बट ये जो हमारा विशाल मेगा मार्ट है इसका अमर पांडे ने लिया हुआ है फ्रेंचाइजी, है ना। तो आपका मुजफ्फरपुर में दो जगह ये लोग का है, ठीक है, एक तो ये इमली चट्टी में, दूसरा जो अमर सिनेमा है उसमें भी है एक, ठीक है, विशाल मेगा मार्ट उसके अंदर भी ये लोग के पास में। तो इसका फ्रेंचाइजी ये लोग ने लिया हुआ है, मतलब जो भी रेवेन्यू शेयरिंग होता है वो विशाल मेगा मार्ट और अमर पांडे के बीच में होता है, ठीक है, रेवेन्यू शेयरिंग जो भी कमाई होता होगा उसका एक रेशियो दोनों आपस में शेयर करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखिए अब वो जो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, विशाल मेगा मार्ट का सॉफ्टवेयर एक्चुअली में, ठीक है। अब उसको ऐसा सारा फ्रेंचाइजी यूज कर रहा है अपने देश भर में, ठीक है, ऑल द फ्रेंचाइजीज आर यूजिंग इट, ठीक है। बट हर फ्रेंचाइजी को सिर्फ अपना डेटा मिलता है, ठीक है, वो दूसरा फ्रेंचाइजी का डेटा थोड़ी ना देख सकता है कि उसका सेल कितना था, उसका परचेज कितना था, ठीक है ना, वो सब नहीं देख पाएगा, या वो क्या क्या आइटम्स अभी रखा हुआ है अपने पास में, तो दैट दे वोंट बी एबल टू सी, ठीक है। बट जो टेबल है वो एक ही है, मान लीजिए जो हमारा स्टॉक का टेबल जो होगा, ठीक है, वो एक ही टेबल है, ठीक है, सेम टेबल, मतलब पूरे मतलब विशाल मेगा मार्ट के पास में एक ही टेबल है। बट इस टेबल को क्या किया गया है, इसको हॉरिजॉन्टली पार्टीशन कर दिया गया है, सर एक ठीक बार है। आप हाँ ये ऑथराइज्ड वाला मतलब डिस्कस किए थे सर, शायद उसी अच्छा, से तो रिलेट नहीं। हाँ हो सकता है, नहीं ऑथराइजेशन तो एक बार हमने वो यूजर नेम पासवर्ड में भी किया था, है मतलब ना। यूजर नेम पासवर्ड हाँ ऑथराइज्ड की पर्टिकुलर मतलब स्पेस को ही मतलब पर्टिकुलर यूजर्स को दिया जाएगा हाँ मतलब दिया कस्टमाइज जाएगा, करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, है ना। बट अभी ये और डीप लेवल में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे ये जो सेम टेबल है हमारा ना, स्टॉक का टेबल है, उसमें हम सारा डेटा सारा फ्रेंचाइजी को नहीं देंगे, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो उसका कल्पना कीजिए कि वो टेबल कैसा लगेगा देखने में, है ना, ठीक है। मान लीजिए उसमें क्या है, उसमें ये स्टॉक आइटम का नाम है, ठीक है, उसमें कितना क्वांटिटी है वो है मान लीजिए, ठीक है। जैसे फिर एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन। नहीं उसमें नहीं होगा, स्टॉक वाला में नहीं होगा, वो तो अलग सा टेबल होगा, ये अभी हम स्टॉक का जो टेबल होगा हमारा उसी का बात कर रहे थे, उसमें जैसे आइटम का नाम होगा, ठीक है, होने से हाँ। कौन सा ब्रांड का है ये भी हो सकता है, ठीक है, BRAND ब्रांड ऐसे ब्रांड करके। ब्रांड वाइज भी सर उसको हाँ सर मतलब अंदर सर डिस्टिंग्विश किया बिल्कुल, है होगा। ना। तो क्वांटिटी हो गया उसका, जो भी ये रेट है ये हमने रख लिया, ठीक है, कि किस रेट प्राइस। पे लाया गया था क्या है इस तरह से, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे FRANCHI से फ्रेंचाइजी का नाम होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए सेम आइटम मान लीजिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बिस्किट मान लीजिए गुड डे बिस्किट, ठीक है, ब्रांड BRITNI ब्रिटानिया मान लीजिए, ठीक है, क्वांटिटी इसके पास में 5,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, रेट वट एवर इट इज, ठीक है। तो जो इन लोगों ने मान लीजिए 30 का अगर आता है मिलता है, तो ये लोगों को 24 में मिला हुआ है, ठीक है। और फिर फ्रेंचाइजी
मान लीजिए ऐसे कोई ABC फ्रेंचाइजी है, ठीक है, या AMAR ऐसे करके हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसी तरह से सेम प्रोडक्ट, ठीक है, किसी के पास 3000, ठीक है, 526 पीस बचा हुआ है, ठीक है, सेम रेट पे, ठीक है। मान लीजिए कोई और है, ठीक है, तो मान लीजिए MRITYUNGAY, ठीक है, KUMR ऐसे करके है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी टेबल को दोनों यूज करेगा, ठीक है, अमर पांडे का भी जो फ्रेंचाइजी है वो भी यूज करेगा, मृत्युंजय का भी जो ये है फ्रेंचाइजी है, दे विल आल्सो यूज द सेम टेबल, ठीक है। बट होगा क्या कि जब भी मृत्युंजय इस टेबल को यूज कर रहा है, he'll only get those रोज, वही रोज मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको बिलोंग करता है, ठीक है, मृत्युंजय को बिलोंग करता है। he'll never get रोज ऑफ दिस, ठीक है, अमर पांडे का रो कभी भी नहीं मिलेगा उसको, है ना, ठीक है, नेवर, है ना, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं व्यू बना के, ठीक है, वी कैन क्रिएट व्यू, एंड व्यू बनाने के बाद में ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो व्यू को यूज करके आप टेबल का या तो एक हॉरिजॉन्टल व्यू ले सकते हैं या वर्टिकल व्यू ले सकते हैं, या दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। वर्टिकल व्यू का मतलब हो गया कॉलम्स को हाइड कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी यूजर को मैं सारा कॉलम्स नहीं दिखाना चाहता हूँ, इतना ही दिखाना चाहता हूँ कॉलम, है ना, ठीक है, ये 3 कॉलम में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं व्यू में वही 3 कॉलम दिखाऊंगा उसको, ठीक है ना। और ये हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया कि सारा रोज नहीं दिखाना है उसको, ठीक है। तो किसी क्राइटेरिया के हिसाब से उसको रोज दिखाना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि ओनली अ फ्रेंचाइजी विल गेट हिज रोज, है ना, जिसमें उसका नाम आएगा उस फ्रेंचाइजी का, बस वही मिलेगा, ठीक है, तो दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह का और भी है मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी यही होता है कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन दे रहा है, ठीक है, मे बी हुँ, JNU है, इग्नू है मान लीजिए, ठीक है। तो इग्नू के पास एक अपना मास्टर टेबल होगा जहां स्टूडेंट का डेटा होगा, वहां पे हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, उसका नाम होगा, ठीक है। और उसके बाद में किसी न किसी एक लर्निंग सेंटर होगा इग्नू का, ठीक है, जिसके साथ में उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिसके साथ में जोड़ दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, जब इग्नू का HO जो है, हेड ऑफिस जो है, वो किसी भी स्टूडेंट का देख सकता है, ठीक है। इग्नू में आप वो कोई भी स्टूडेंट का देख लेगा, बिकॉज उसके पास में सारा डेटाबेस का एक्सेस है, ठीक है। बट एक लर्निंग सेंटर जो होगा सिर्फ उसी स्टूडेंट का देख सकेगा जिसका रजिस्ट्रेशन उसके वहां पे हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो कैसे फिल्टर होगा, LC कोड से, मतलब जब भी मतलब हम स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे या टेबल में स्टूडेंट जाएगा, तो वहां पे LC कोड डालना मैंडेटरी होगा, सो दैट वो स्टूडेंट उसके साथ मैप हो जाए और LC सिर्फ अपना ही स्टूडेंट का डिटेल्स देख सके, वो दूसरा लर्निंग सेंटर का नहीं देख सके, है ना। एंड सिमिलरली जब स्टूडेंट डेटा देखेगा, ठीक है, तो उसको बस अपना ही मिलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 व्यू क्रिएट कर दिया असल में, ठीक है। तो एक व्यू हमने क्रिएट किया स्टूडेंट के लिए, तो ओनली ही शुड बी एबल टू सी हिज डेटा, ठीक है। एक व्यू हमने क्रिएट कर दिया लर्निंग सेंटर के लिए, तो लर्निंग सेंटर सिर्फ अपना ही व्यू देखेगा, ठीक है। एंड वन व्यू वी हैव क्रिएटेड फॉर द एंटायर, मतलब इग्नू का, तो वो डिफॉल्ट व्यू होगा, उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब इस चीज को हम टेम्परली भी पहले करके देख सकते हैं, जैसे ये टेम्परली हम क्वेरी से करते हैं काम को, तो इसको परमानेंट करने का प्रोसेस को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको सिर्फ सक्सेस वाला देखना है, तब हमको क्या करना होगा, तब हमको यहाँ लिखना होगा SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम AU THEN ऑथेंटिकेशन लॉग, है ना, वेयर, ठीक है, वेयर ATTEMPT अटेम्प्ट इज इक्वल टू S। तो अभी जब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए क्या आया, S आया, ठीक है, और सिर्फ S वाला दिखाया। इसी तरह से अगर आपको फेल लॉगिन का देखना है तो आप क्या कीजिएगा, आप फेल लॉगिन लिखिएगा। तो देखिए अभी जो मैंने लिस्ट आपके सामने प्रोड्यूस किया है, इसको कभी कभी हम इस टेबल का हॉरिजॉन्टल पार्टीशन भी बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। देखिए हमने टेबल को हुँ, दो यस। टुकड़ा में बांट दिया, ठीक है, और कैसे बांटा, इसको हमने कैसे तोड़ा है, हमने तोड़ा है इनटू, ठीक है, रोज, ठीक है। तो S वाला एक जगह दिखा दिया हमने, F वाला एक जगह दिखा दिया, दो टुकड़ा में इसको बांट दिया हमने, ठीक है। तो इसको कभी कभी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग बोलते हैं हम लोग। और वर्टिकल में मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर यूजर है जो सिर्फ ये देखे, ID और यूजर ID देखे, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं देखे, तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट ID कॉमा यूजर ID, ठीक है, फ्रॉम AUTHEN ऑथेंटिकेशन लॉग, एंटर। तो देखिए सिर्फ दो। वैसे ही हमने क्या किया, हमने दूसरा क्वेरी लिखा, सेलेक्ट डेट comma time comma ATTEMPT attempt from ऑथेंटिकेशन लॉग, ठीक है। तो देखिए, तो अभी हमने क्या किया, इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये क्या था, ये वर्टिकल पार्टीशनिंग था, देखिए, ठीक है, कि यहाँ से देखिए कुछ कॉलम्स इधर आ गया, कुछ कॉलम्स इधर आ गया, देखिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना।
हम जाने से अच्छा। दोनों को क्राइटेरिया में ले सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ले सकते हैं। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमने लिखा वहां पे अगर वेयर डाल देते हैं हम लोग, जब वेयर, ठीक है, ATTEMPT इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने दोनों का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, देखिए ना, ठीक है। तो देयर आर ओनली फ्यू कॉलम्स और मैंने कुछ ही रोज का यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे वर्टिकल भी हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हो गया, मान लीजिए, ठीक है। नाउ दीज थिंग्स दैट वी हैव रिटन, ये जितना भी हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब टेम्पररी है एक्चुअली, ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर टेम्पररी, ठीक है। कल को थोड़ा ना मिलने वाला है हम लोग को ये स्टेटमेंट, ठीक है। नहीं सर। तो ये सब स्टेटमेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब इसको सेव करके रखा जा सकता है, इन स्टेटमेंट को हम सेव करके रख सकते हैं, इसी प्रोसेस को व्यू बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सब व्यू ही है ना, इस टेबल का अलग अलग व्यू है, देखिए, ठीक है। तो ये फुल व्यू था हमारा टेबल का, यहाँ पे सारा चीज दिख रहा था, बट जितना भी हमने नीचे बनाया है ये एक पर्टिकुलर व्यू है, ठीक है। इसमें बस इतना ही दिख रहा है हमको, इसमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इतना क्वेरीज थोड़े ना याद रहेगा, ये इतना बार बार लिखना पड़ेगा क्वेरी, ठीक है। हो सकता है और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में और भी लंबा चौड़ा क्वेरी लिखना पड़े, तो इट्स बेटर टू यस। सेव देम एक्चुअली, है ना। इस क्वेरी को कहीं हम सेव करके अगर रख देंगे तो बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, आज तो यहीं तक रहने देते हैं। टुमारो वी विल राइट क्वेरीज, ठीक है, मतलब व्यू बनाएंगे हम लोग और इंडेक्स भी बना के देखेंगे, ठीक है, इंडेक्स भी बना के देखेंगे, दोनों बना के देखेंगे एक साथ में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो चलिए कल कंटिन्यू करते हैं, कल वही टाइम में सुबह ही, ठीक है। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।